तो हेलो नर और मादाओ। आज मैं लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 7 का अगला टॉपिक और अगला कह सकते हैं सर्किट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जब परपथ में धारिता सी प्रेरकत्व एल श्रेणी क्रम में जुड़े हों। ठीक है, अच्छा सर्किट है, देख लीजिए, काम की चीज है। ठीक है, तो जब कुंडली तथा संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर कुंडली यानी जिसे कहते हैं प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसके सिरों के लिए VL और इसके सिरों के लिए VC कह देते हैं। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तब इस स्थिति में आप जानते हैं बच्चों, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है और संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो हम इस बात को लिख देंगे, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी, 90 डिग्री अग्रगामी तथा संधारित्र के सिरों के बीच तथा संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर तथा संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। क्या होता है? पश्चिमगामी होता है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं बच्चों, यदि ये VL है और ये VC, कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर और संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर, अगर इन दोनों का परिणामी V हो बेटा, अगर इसको मैं ऊपर लिखना चाहूंगा तो BL माइनस BC लिख दूंगा। इसको जब BC को ऊपर लिखूंगा तो, है ना, अगर दोनों का हम रिजल्ट निकालें बच्चों, अगर परिणामी विभवांतर निकालें दोनों का, तो BL माइनस BC से निकलेगा। यदि VL तथा BC का परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर परिणामी विभवांतर क्या हो बेटा? V हो, तब V बराबर बच्चों VL माइनस VC। यस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो जब इधर लिखेंगे इसको, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये नीचे की तरफ 90 डिग्री, तो जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस का लिखा जाएगा, और यही रिजल्ट है इसका। V बराबर VL माइनस VC। तो बेटा VL बराबर होगा I इंटू XL, क्योंकि इसका प्रतिरोध XL होता है, माइनस I इंटू XC, धारितीय प्रतिघात। ये आपको पढ़ा चुका हूं। B बराबर हम इसे, अब ये जो IR इसके साथ में आएगा जो प्रतिरोध, इसको ओपन करके करेंगे तो इन दोनों के प्रतिरोध के बराबर होगा। इन दोनों के प्रतिरोध, और BL और कुंडली और संधारित्र का संयुक्त प्रतिरोध प्रतिबाधा Z कहलाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह देते हैं I इंटू Z बराबर I, कॉमन ले लो, XL माइनस XC। I से I काट दो तो Z बराबर XL माइनस XC, XL माइनस XC। यहाँ Z क्या है बच्चों? यहाँ Z बच्चों प्रतिबाधा है। यहाँ Z क्या है? प्रतिबाधा। किसकी प्रतिबाधा? कुंडली और प्रेरकत्व, कुंडली और संधारित्र, कुंडली और, यहाँ कुंडली और संधारित्र के संयुक्त प्रतिरोध को, प्रतिरोध को
क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहेंगे, प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा जेड कहते हैं। ठीक है बेटा, जेड कहते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनो, प्रतिबाधा जेड कहते हैं। अगर बेटा हम यहां से बात करें, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर बाय द वे एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के बराबर हो, यदि ये कंडीशनल है, यदि एक्सएल बराबर एक्ससी हो, तब बेटा जेड बराबर क्या होगा? तब जेड बराबर 0 होगा। इस स्थिति में, इस स्थिति में धारा का आयाम अधिकतम होगा। यहां से इधर लिख देता हूं, इस स्थिति में धारा का आयाम अधिकतम होगा बच्चों। इस स्थिति में कब, कौन सी वाली? एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर हो तब। इस स्थिति में धारा का आयाम, इस स्थिति में धारा का आयाम अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। आयाम जब अधिकतम हो जाता है, और ये अनुनाद स्थिति, यह स्थिति वैद्युत अनुनाद की होती है, यह स्थिति वैद्युत अनुनाद की होती है, इसे अनुनाद स्थिति कहते हैं। यानी जब बेटा, जब बच्चों, जब धारा की आवृत्ति और विभव की आवृत्ति, है ना, जब सेम हो जाए, मैच कर जाती है, तो या कहें जब धारा की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाएगी, तो ज्यादा धारा बहने लग जाएगी। ठीक है, उसे हम अनुनाद स्थिति कहेंगे। यह स्थिति वैद्युत अनुनाद की होती है, वैद्युत अनुनाद की होती है। बेटा वैद्युत अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्स सी है, राइट? एक्सएल बराबर क्या है? एक्स सी है। तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि बेटा एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा यहाँ ले आओ, यहाँ है, इसको ले आओ, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी कह सकते हैं। ओमेगा बराबर, और ओमेगा से स्क्वायर हटा दो तो रूट लग जाएगा इस पे, तो ओमेगा बराबर 1/एल सी रूट के अंदर। 1 पे से रूट तो हट ही जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यू 4 कुछ भी हो इसकी पावर, वो 1 ही निकल के आ जाता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/रूट में एल सी। ठीक है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ बराबर 1/रूट में एल सी। अगर एफ निकालेंगे यहां से, तो बेटा एफ निकाल लो, एफ बराबर आएगा 1/2 पाई रूट में एल सी। ठीक है, एफ बराबर 1/2 पाई रूट में एल सी। ये बच्चों अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, ये क्या है? अनुनादी आवृत्ति, इसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। यहाँ एफ क्या है? यहाँ एफ अनुनादी आवृत्ति है बच्चों, अनुनादी आवृत्ति है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ज्यादा जानकारी के लिए मुलाकात कल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हम कल से बच्चों न्यूमेरिकल का लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं, शाम को 6:30 बजे से। ठीक है, सभी बच्चे आना ना भूलें। लाइव सेशन में न्यूमेरिकल के सारे हम वीडियोस आपको जो है देने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।